देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समास। क्या है? समास। समास क्या होता है, समास की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम कर लेते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या होती है? समास किसको कहते हैं? परस्पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास की परिभाषा देख लीजिए। परस्पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखा विद्यालय। क्या लिखा? विद्यालय। तो विद्यालय में दो पद हैं। जो पहला पद है यह है पूर्व पद विद्या। क्या है? विद्या, इसमें पूर्व पद है। समास में दो पद होते हैं और दूसरा जो पद है वो है आपका आल्य। इसको बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। ये इसमें दो पद होते हैं, एक है पूर्व पद, एक है उत्तर पद। अब इन दोनों में आपस में संबंध है। इसका जो विग्रह होगा वो बनेगा विद्या के लिए आल्य। क्या बनेगा? विद्या के लिए आल्य। दूसरा उदाहरण है चंद्रमुख। अब इसमें भी दो पद हैं। पहला पद है चंद्र और दूसरा है मुख। पहला कौन सा है? चंद्र और दूसरा है मुख। तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो विग्रह इसका होगा चांद सा मुख। क्या बनेगा? चांद सा मुख। यह आपके समास की परिभाषा है और समास के उदाहरण है आपके। उसके बाद हमारा अगला आता है समास के भेद। समास के भेद पहला है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। दूसरा है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तीसरा है आपका द्विगु समास। चौथा है आपका कर्मधारय समास। पांचवा है आपका अव्ययी भाव समास। छठा है आपका तत्पुरुष समास। ये आपके 6 भेद हैं समास के। पहला हो गया द्वंद्व समास, दूसरा हो गया बहुब्रीहि समास, तीसरा हो गया द्विगु समास, चौथा हो गया कर्मधारय समास, पांचवा हो गया अव्ययभावी समास, छठा हो गया तत्पुरुष समास। अब हम इनकी परिभाषा करेंगे। अब एक चीज और है समास में, यह होता है आपका विग्रह। क्या होता है? विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग करना। विग्रह का मतलब अलग करना। जो आपका जैसे चंद्रमुख है, क्या है? चंद्रमुख। अगर हमको इसका विग्रह करना है तो इसका विग्रह कैसे होगा? चांद सा मुख। जैसे विद्यालय है, विद्यालय का विग्रह करना तो क्या बनेगा? विद्या के लिए आल्य। और समास के अंदर दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद कौन सा होता है? उत्तर पद। दूसरा कौन सा होता है? उत्तर पद। और पहला कौन सा होता है?
पहला आपका होता है पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। उसके बाद हम करेंगे परिभाषा पहले समास की। पहला समास है आपका द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है दोनों। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दोनों। यानी जिस समास में दोनों पद समान रूप से क्या हो? प्रधान हो, वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए जिस समास के समस्त पद यानी दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, विग्रह का मतलब अलग करने पर, तथा विग्रह करने पर और या अथवा का प्रयोग हो, अथवा का प्रयोग हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा माता पिता। क्या है? माता पिता। अब इसमें माँ भी प्रधान है, पहला पद भी, और दूसरा भी प्रधान है। बात समझ में आ रही है? माँ भी प्रधान है और बाप भी, इसमें पिता भी प्रधान है। तो इसका विग्रह करेंगे तो किसका प्रयोग होगा? हाँ, और का। किसका विग्रह करेंगे? माता और पिता। माता और पिता। दूसरा उदाहरण है आपका जलवायु। क्या है? जलवायु। इसका विग्रह करेंगे, क्या बनेगा? जल और वायु। जल और वायु। और ले लेते हैं उदाहरण इसके। अगला उदाहरण मान लीजिए जैसे राजा रंक। राजा रंक। राजा और रंक। राजा और रंक। ये आपके द्वंद्व समास की परिभाषा है। जिस समास के समस्त पद यानी दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा का प्रयोग हो। जैसे मान लीजिए माता पिता। माँ भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो माता और पिता। दूसरा है जलवायु। जल और वायु। उसके बाद राजा और रंक। दूसरा है हमारा बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। यह है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा देखिए। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो तथा अन्य बाहर का पद, बाहर या तीसरा पद प्रधान हो। बहुब्रीहि समास जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो तथा अन्य बाहर का तीसरा पद, अन्य तीसरा पद प्रधान हो। अन्य लिख लीजिए इधर, अन्य तीसरा पद प्रधान हो। बात समझ में आ रही है?
जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो दोनों पदों में से, और अन्य तीसरा पद प्रधान हो। जैसे उदाहरण के लिए, हाँ उदाहरण के लिए हमने लिखा जैसे नीलकंठ। क्या लिखा? नीलकंठ। इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब वो कौन है? तीसरा शिव। क्या है? शिव। नीलकंठ किसको बोला जाता है? शिव को। तो इसमें कौन सा पद प्रधान हुआ? शिव हुआ। कौन सा हुआ? शिव हुआ। उसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका। दूसरा जैसे लंबोदर। लंबोदर, इसका विग्रह बनेगा लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका। उदर बोलते पेट को। उदर किसको बोलते हैं? पेट को। लंबा है उदर जिसका। कौन है वो? गणेश। कौन है वो? गणेश। तो इसमें तीसरा पद कौन सा हुआ? गणेश। कौन सा हुआ? गणेश। एक उदाहरण और ले लो। आपका अगला है जैसे दशानन। दशानन, दस है आनंद जिसके। दस है आनंद बोलते हैं मुख को। किसको बोलते हैं? दस है आनंद जिसके। कौन है वो? किसको कहा जाता है? रावण। कौन है? रावण। तो तीसरा पद कौन सा हुआ इसमें? रावण। कौन सा हुआ? रावण। इसमें तीन पद हैं, वो सॉरी इसमें दो पद होते हैं। दो पदों में से इनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, अन्य तीसरा पद प्रधान है। ठीक है भाई। अब एक और है हमारा, ये और कर लेते हैं। ये आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। तीसरा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास बिल्कुल सिंपल है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास। देखिए भाई, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा दोपहर। क्या लिखा? दोपहर। अब इसमें जो पहला पद है दो, वो संख्यावाची है। क्या है भाई? उससे हमें संख्या का बोध हो रहा है, दो। इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? दो पैरों का समूह। दो पैरों का समूह। उसके बाद जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। इसमें 36 है जो, ये क्या है? संख्यावाची है। पहला पद क्या है? संख्यावाची है। तो क्या बनेगा इसका विग्रह? 36 गढ़ों का समूह या समाहार। समूह या समाहार। उसके बाद अठन्नी। क्या है? अठन्नी ले लीजिए। जैसे यह है आपका अठन्नी। इसका विग्रह, अब इसमें अठ क्या है? इसमें संख्यावाची है पहला पद। क्या है? संख्यावाची। तो क्या बनेगा इसका? आठ आनों का समाहार या समूह। आठ आनों का समूह या समाहार। उसके बाद शताब्दी। क्या है? शताब्दी। शताब्दी का क्या बनेगा? 100 सालों का समूह। 100 सालों का समाहार। 100 सालों का समाहार। और जैसे 9 गिरह, 9 गिरों का समूह।
जैसे दशाननों का समूह, और जो भी आपके जहां भी पहला पद संख्यावाची है वहां पे आपका द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। आ रही बात समझ में? समास आज हम ये 3 भेद करेंगे, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। अब ये इधर देखिए, पहले ये कल तुम्हें याद भी करके आना है। समास किसे कहते हैं? समास की एक बार और रिपीट करा देता हूं। परस्पर आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा विद्यालय। विद्यालय में 2 पद हैं, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। तो विद्या पूर्व पद हो गया और ये आल्य उत्तर पद हो गया। उसके बाद इसका विग्रह किया हमने, विग्रह करने के लिए विद्या के लिए आल्य। दूसरा था हमारा चंद्रमुख, चांद सा मुख।